सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सृष्टि को ये शांत स्थान नहीं है। यहाँ हर क्षण संतुलन और असंतुलन के बीच युद्ध चलता रहता है। जहाँ धर्म प्रकाश है वहीं अधर्म उसकी परछाई बनकर चलता है। जब तक अधर्म सीमाओं में रहता है तब तक सृष्टि उसे सहन कर लेती है, लेकिन जिस दिन अधर्म स्वयं को सर्वशक्तिमान समझने लगे, जिस दिन अहंकार स्वयं को ईश्वर से ऊपर मान ले, उस दिन सृष्टि स्वयं उत्तर नहीं देती, उन्हें उत्तर देती है शक्ति। यह कथा उसी शक्ति की है, वह शक्ति जो न केवल सृजन करती है बल्कि आवश्यकता पड़ने पर संपूर्ण विनाश का मार्ग भी बन जाती है। यह कथा है माँ महाकाली की। लेकिन माँ महाकाली का प्राकट्य अचानक नहीं हुआ। उससे पहले सृष्टि ने एक ऐसा अभिशाप देखा जिसने देवताओं को भी भयभीत कर दिया। एक युग पहले की बात है। अंधकार से ढकी एक रात, घना मौन और भयानक सन्नाटा। जंगल के बीच एक विशाल चिता जल रही थी। उस चिता से अचानक दो आकृतियां उठी। पहली आकृति अत्यंत बलशाली थी, भैंसे के समान मुख, पराक्रम से भरा शरीर, वह था महिषासुर। दूसरी आकृति बल से कम पर बुद्धि से कहीं अधिक घातक थी। उसकी आंखों में क्रूरता नहीं, चालाकी थी। वह था रक्तबीज। दोनों ही दैत्य थे, लेकिन दोनों की सोच अलग अलग थी। महिषासुर को अपने बल पर गर्व था। उसे लगता था कि शक्ति ही सब कुछ है। रक्तबीज जानता था कि शक्ति क्षणिक होती है पर वरदान शाश्वत हो सकता है। रक्तबीज ने महिषासुर को देखा और समझ गया यह दैत्य बल से आगे नहीं सोचता। उसके मन में एक ही लक्ष्य था, अमर होना। वह जानता था जो मृत्यु से परे होगा वह सृष्टि पर शासन करेगा। इसीलिए उसने युद्ध का मार्ग नहीं चुना, उसने चुना तपस्या का मार्ग। रक्तबीज पाताल लोक से निकला, मृत्यु लोक पार किया। स्वर्ग की सीमाओं को लांघते हुए वह पहुंचा ब्रह्मलोक। वहां उसने घोर तपस्या आरंभ की। एक पैर पर खड़ा होकर उसने वर्षों तक अपने शरीर को तपाया। न अन्न, न जल, न विश्राम। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवताओं को भय होने लगा। ऋषियों के यज्ञ डगमगाने लगे, सृष्टि का संतुलन हिलने लगा। अंततः सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है, मांगो क्या चाहते हो। रक्तबीज ने शीश झुकाया और अत्यंत विनम्र स्वर में बोला, हे पितामह, मुझे अमरता का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी गंभीर हो गए, उनका स्वर कठोर था। अमरता इस सृष्टि के नियम के विरुद्ध है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर रक्तबीज का मुख शांत रहा, पर उसके मन में एक नई योजना जन्म ले चुकी थी। उसने तुरंत कहा, तो फिर मुझे ऐसा वर दीजिए कि जब भी मेरे शरीर से रक्त की कोई भी बूंद धरती पर गिरे, वहां से मेरे समान ही एक नया रक्त बीज उत्पन्न हो। क्षण भर का मौन, यह कोई साधारण वरदान नहीं था, यह मृत्यु को चुनौती देने वाला अभिशाप था। ब्रह्मा जी विवश थे। सृष्टि के नियमों को देखते हुए कहा, तथास्तु। और उसी क्षण सृष्टि में एक ऐसा दैत्य जन्मा जिसे मारना लगभग असंभव हो गया। वरदान मिलते ही रक्तबीज की आंखों में घमंड भर गया। उसने सबसे पहले पाताल लोक पर अधिकार किया, वहां के दैत्यों को अपना अधीन बना लिया। फिर उसकी दृष्टि ऊपर उठी, मृत्यु लोक और स्वर्गलोक की ओर। अब उसे एक ही लक्ष्य दिख रहा था, संपूर्ण सत्ता। पाताल लोक में शासन करते हुए रक्तबीज को अपने वरदान पर अत्यधिक घमंड हो चुका था। वह स्वयं को अमर मान बैठा था, लेकिन एक दिन उसके कानों तक एक समाचार पहुंचा जिसने उसके भीतर तक अग्नि भर दी। महिषासुर, उसका ही समान जन्मा दैत्य, मारा जा चुका था, और वह भी किसी देवता द्वारा नहीं, किसी पुरुष द्वारा नहीं, बल्कि एक देवी द्वारा। यह सुनते ही रक्तबीज का रक्त उबल पड़ा। उसने दहाड़ते हुए कहा, जो भी वह देवी है मैं उससे खोज निकालूंगा। मैं उसका ऐसा अंत करूंगा कि सृष्टि याद रखे। लेकिन समस्या यह थी कि वह देवी किसी एक लोक में नहीं रहती थी। वह शक्ति जहां आवश्यकता होती वहीं प्रकट होती। रक्तबीज ने हर दिशा में खोज शुरू करवाई। रक्तबीज ने सोचा देवताओं का पता ऋषि मुनियों के पास अवश्य होगा। और फिर धरती पर एक भयानक दौर शुरू हुआ।
जंगल जले, आश्रम उजड़े, तपस्वियों का वध हुआ, निर्दोष साधु केवल इसलिए मारे गए क्योंकि वे देवी की आराधना करते थे। लेकिन किसी के पास उस देवी का ठोस उत्तर नहीं था और यह अज्ञान रक्त बीज के क्रोध को और बढ़ाता गया। उसी कालखंड में असुर वंश के 2 और शक्तिशाली दैत्य घोर तपस्या में लीन थे। शुंभ और निशुंभ दोनों भाई अहंकार से भरे थे, लेकिन वे भी महिषासुर की मृत्यु से सबक ले चुके थे। वे जानते थे देवताओं से युद्ध में सीधी शक्ति पर्याप्त नहीं, इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या आरंभ की। वर्षों बीत गए, देह क्षीण होती गई, लेकिन तप नहीं टूटा। अंततः ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुम दोनों की तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वर चाहते हो। शुंभ निशुंभ ने आगे बढ़कर कहा, हे पितामह, हमें ऐसा वर दीजिए कि हमारा वध किसी भी पुरुष, किसी भी देवता या किसी भी असुर द्वारा न किया जा सके। ब्रह्मा जी ने पूछा, फिर कौन कर सकेगा? निशुंभ बोला, केवल एक स्त्री। ब्रह्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा, तथास्तु। दोनों भाई अजय हो चुके थे। वरदान पाकर शुंभ निशुंभ अपने राज्य लौटे ही थे कि उन्हें एक समाचार मिला। उनका बड़ा भाई नमोची इंद्रदेव द्वारा मारा जा चुका था। यह सुनते ही शुंभ निशुंभ का क्रोध फूट पड़ा। उनके लिए यह एक हत्या नहीं थी, यह पूरे असुर वंश का अपमान था। शुंभ ने गर्जना की, स्वर्ग को मिटा देंगे, और फिर असुरों ने विशाल सेना स्वर्ग की ओर बढ़ा दी। स्वर्ग लोग उस समय उत्सव में डूबा था। देवगढ़ अपने वैभव में मग्न थे। उन्हें आभास नहीं था कि विनाश द्वार पर खड़ा है। अचानक आकाश फटा, बादल गरजे और असुरों की सेना स्वर्ग में टूट पड़ी। देवता संभल भी नहीं पाए कि युद्ध शुरू हो गया। निशुंभ सीधे इंद्रदेव पर टूट पड़ा। वज्र और गदा टकराने लगे। पूरा स्वर्ग युद्ध भूमि बन गया। दोनों बराबरी से लड़ते रहे। अंततः इंद्रदेव ने अपनी संपूर्ण शक्ति एक प्रहार में झोंक दी। निशुंभ घायल होकर भूमि पर गिर पड़ा। यह दृश्य देखकर असुरी सेना डगमगा गई, लेकिन तभी युद्ध भूमि में एक भयानक गर्जना गूंजी। धरती कांप उठी, इंद्रासन हिल गया। वह था रक्तबीज। उसका स्वरूप इतना विकराल था कि देवताओं के हृदय कांप उठे। उसने अकेले ही देवताओं पर आक्रमण शुरू कर दिया। देवता जहां एक एक असुर से जूझ रहे थे, वहीं रक्तबीज सभी पर भारी पड़ने लगा। उसका रक्त गिरता और एक नए रक्तबीज जन्म ले लेते। यह देखकर देवता भयभीत हो उठे। स्थिति बिगड़ते देख इंद्रदेव ने पीछे हटने का निर्णय लिया। एक एक करके देवता स्वर्ग छोड़ने लगे। शुंभ और निशुंभ हंस रहे थे। स्वर्ग अब उनका था। रक्तबीज को उन्होंने अपना सेनापति घोषित किया। पराजित देवता सीधे कैलाश की ओर बढ़े। वे जानते थे कि अब केवल महादेव ही सहायता कर सकते हैं। लेकिन जब वे पहुंचे, महादेव घोर समाधि में लीन थे। तभी मां पार्वती प्रकट हुई। उन्होंने देवताओं से उनके दुख का कारण पूछा। देवताओं ने स्वर्ग के पतन की संपूर्ण कथा सुनाई। मां पार्वती गंभीर हो गई, लेकिन किसी को यह आभास नहीं था कि घटनाएं अब एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां से महाकाली का जन्म अवश्यभावी हो चुका है। कैलाश पर्वत पर देवता मौन खड़े थे। स्वर्ग छिन चुका था, आत्मविश्वास टूट चुका था। महादेव अब भी ध्यान में लीन थे। तभी मां पार्वती ने देवताओं की ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन भीतर वही एक गहरी चिंता थी। इंद्रदेव ने कांपती आवाज में संपूर्ण कथा सुनाई। शुंभ निशुंभ का आतंक, रक्तबीज का वरदान और स्वर्ग का पतन। मां पार्वती कुछ क्षण मौन रहीं। उसी समय स्वर्ग में शासन कर रहे शुंभ निशुंभ को एक समाचार मिला। कैलाश पर एक अद्भुत स्त्री निवास करती है, अलौकिक सौंदर्य, तेजस्वी स्वरूप। यह सुनते ही शुंभ निशुंभ की आंखों में वासना और अहंकार एक साथ जाग उठे। उसने अपने दूतों चंड और मुंड को आदेश दिया, उसे यहाँ ले आओ, चाहे जैसे भी। चंड और मुंड विशाल असुरी सेना के साथ कैलाश पहुंचे। कैलाश की शांति उनकी गर्जना से भंग हो गई। चंड और मुंड मां पार्वती के सामने खड़े हुए। उन्होंने अहंकार से कहा, हमारे स्वामी शुंभ निशुंभ तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहते हैं। मां पार्वती शांत रहीं। उन्होंने विनम्रता से कहा, मैं विवाहित हूँ और मेरे स्वामी खुद महादेव हैं। यह सुनकर चंड मुंड हंस पड़े। उन्होंने अपमानजनक शब्द कहे, धमकी दी, यहाँ तक कि केस पकड़कर ले जाने की बात भी कही। यह केवल एक देवी का अपमान नहीं था, यह स्वयं शक्ति का अपमान था। मां पार्वती का शरीर कांप उठा। उनकी आंखों में अग्नि प्रज्वलित हो गई। दिशाएं कांप उठी। मां पार्वती के भीतर से एक प्रचंड शक्ति प्रकट हुई। वह थी मां महाकाली। काले वर्ण का विकराल स्वरूप, खुले केस, त्रिनेत्र से अग्निवर्षा। क्षण भर में चंड और मुंड संहार को प्राप्त हुए। उनकी आसुरी सेना एक पल में नष्ट हो गई।
चंडमुंड की मृत्यु का समाचार स्वर्ग पहुंचा। शुंभ निशुंभ भयभीत हो उठे। उन्हें ब्रह्मा जी का वरदान याद आया, वध केवल एक स्त्री कर सकती है। तभी उनके मन में एक नाम गूंजा, रक्तबीज। रक्तबीज कैलाश की ओर बढ़ा। उसके मन में बदले की आग थी। यह वही देवी होगी जिसने महिषासुर को मारा। वह महाकाली के सामने पहुंचा और गर्जना की, देवी तुमने अपने विनाश को स्वयं आमंत्रित किया है। महाकाली मौन रही। अगले ही क्षण उनकी तलवार चली। तलवार के प्रहार से रक्तबीज का रक्त धरती पर गिरा और वहीं से एक नया रक्तबीज उत्पन्न हो गया। फिर दूसरा, फिर तीसरा। जितना रक्त गिरता उतने ही रक्तबीज जन्म लेते। महाकाली लगातार प्रहार करती रही, लेकिन युद्ध भूमि रक्त बीजों से भरती चली गई। दिन बीत गए, रात बीत गई, धरती लाल हो चुकी थी। इंद्रदेव और अन्य देवता मदद के लिए आगे बढ़े, लेकिन महाकाली ने गर्जना कर चेतावनी दी, यह युद्ध मेरा है। देवता दूर हट गए। अब स्थिति और भी भयानक हो चुकी थी। तभी आकाश से माँ दुर्गा का दिव्य संकेत मिला, जब तक रक्त धरती पर गिरेगा तब तक रक्त बीज जन्म लेता रहेगा। रक्त को धरती तक पहुंचने ही मत दो। महाकाली का स्वरूप और विकराल हो गया। उन्होंने सभी रक्त बीजों को अपने मुख में खींचना शुरू कर दिया। जो रक्त गिरता वह धरती तक पहुंचने से पहले उनके मुख में समा जाता। एक भी बिंदु धरती पर नहीं गिरा और इस प्रकार रक्त बीज का पूर्ण संहार हुआ। लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद भी महाकाली का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने प्रचंड तांडव आरंभ कर दिया। धरती कांपने लगी, पर्वत टूटने लगे, सृष्टि प्रलय की ओर बढ़ने लगी। देवता भयभीत हो उठे। देवताओं ने महादेव से प्रार्थना की। महादेव तुरंत प्रकट हुए। वे महाकाली के मार्ग में लेट गए। तांडव करती देवी का पैर अचानक महादेव की छाती पर पड़ा। क्षण भर में उनकी आंखों का क्रोध शांत हो गया। उन्हें अपने स्वामी का एहसास हुआ। लज्जा से उनकी जीभ बाहर आ गई। वे मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। महादेव ने मां काली को उठाया और कैलाश ले आए। सृष्टि बच गई, धर्म की स्थापना हुई, अधर्म का अंत हुआ और तभी से मां काली केवल संहार की नहीं, संतुलन की देवी मानी जाती हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो कमेंट में जय महाकाली जरूर लिखें।